नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और अगर हम लोग आज की बात करेंगे तो लगातार जिस तरीके से 60-40 वाली नियोजन नीति को लेकर के अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद करें, तो वहीं सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है देवेंद्र जी, एक सवाल है यहाँ पर कि जब संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से पूछा गया, अभ्यर्थी 60-40 वाली नियोजन नीति का विरोध कर रहे हो, तो उनका कहना है कि अभ्यर्थियों को किसने कहा कि सरकार 60-40 वाली नीति लेकर के आ रही है। जो पहले नियोजन नीति में जो बदलाव किए गए थे, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने उसे असंवैधानिक बताया था, उन तमाम चीज़ों को सरकार वापस ली है। लेकिन अभी तक सरकार ने ये तो घोषणा नहीं किया है कि 60-40 वाली नियोजन नीति आएगी। किसने कहा है? मतलब कि ये सरकार ही कहा है। कैसे कहा है हम बता रहे हैं। तमाम मीडिया के प्रमुख अखबारों में छपा था कि 2016 से पहले का नियोजन नीति। अब आलमगीर आलम जी को जाकर समझाइए कि 2016 का पहले का नियोजन नीति क्या था। हम ही लोग उल्लू समझाएगा हम लोग को, लेकिन उल्लू समझाएगा। उसको जाकर पूछिए पहले। उन्होंने कहा है कि 2016 का पहले नियोजन नीति का राय दिया है छात्रों का, रिकॉर्डेड कॉल सर्वे कराए हैं और कह रहे हैं कि 2016 का पहले 2016 का नियोजन नीति क्या है। आलमगीर साहब नहीं जानते हैं तो हम उसको बताना चाहते हैं। उसको मीडिया इस बात को सुने। 2016 का पहले का नियोजन नीति था आदरणीय मंत्री आलमगीर आलम साहब जी, क्योंकि मंत्री है तो जी, लेकिन ऐसा उलूल जुलूल का बयान करना बंद करे। उस समय था 50% झारखंडियों के लिए और 50% गैर झारखंडियों के लिए, और 50 से 60 इसलिए अभी हम लोग जोड़ दिए कि उसमें EWS 60 जुड़ गया। ST SC OBC का 50 और EWS 60 और 40 ओपन फॉर ऑल। 2016 कहने का मतलब यही हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है क्या हम लोग का? और 2016 का पहले का नियोजन नीति कैसे स्वीकार करेंगे पूजा जी, बताइए ना। इतना बहुत नुकसान है उसमें। इसीलिए कल यानी 10 मार्च 2023 को कल हम लोग इस सरकार को, जिस प्रकार से हम लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तरह तरह का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी नहीं छोड़ेंगे। वहाँ भी अटैक करेंगे, वहाँ भी हमला करेंगे ये सरकार को। और चूँकि ये 5G आ गया, हर जगह कॉलेज में दाखिला लेना है ऑनलाइन, हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेना है ऑनलाइन, टिकट कराना है ऑनलाइन, हमारा आई कार्ड चेक करना है, आधार कार्ड ऑनलाइन। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन भी पीछे नहीं रहेंगे। तो कल हमारा डिजिटल आंदोलन ट्विटर कैंपेन है। और हम एक बार कैमरा सामने करिएगा, एक बार दिखाना चाहेंगे। ये जो रेड में है, रेड में जो है हमारा जो हैशटैग होगा कल का, हैशटैग 6060_40_ न्याय_ चलतो। गौर से एक बार फिर से सुनिएगा, ध्यान से, कहीं कोई स्पेस नहीं है। हैशटैग 60_40_ न्याय_ चलतो। साथियों, कल 10 जैसे ही बजता है, 10 बजे से 4 बजे तक हमारा ट्विटर अभियान चलेगा। जैसे ही 10 बजता है, ताबड़तोड़ एकदम अंगुली को तोड़ दीजिए। इतना ट्वीट करिए, कल अपनों मोबाइल से करिए, बाप माँ चाचा चाची दादा भौजी दोस्त साथी मित्र सबका मोबाइल से करियर कराइए। इससे पहले जब आप लोगों को नियोजन नीति चाहिए था, रोजगार चाहिए था, उस दौरान भी आप लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया था और कहा था कि जब सरकार ट्विटर के माध्यम से सुन रही है तो हम लोग ट्विटर आंदोलन करेंगे। और जिसके बाद आप लोगों ने ट्विटर आंदोलन किया। तो अब ये एक फिर से हैशटैग 60_40_ चलतो, ये आप लोगों का हैशटैग है, इसको लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और कल हमारा नंबर 1 ट्रेंड पहले घंटे से चलेगा इंडिया का। और बहुत ही कल का ऐतिहासिक हम लोगों का रिकॉर्डेड कॉल सर्वे करा करके बता रहे हैं कि हमको 7.5 लाख युवाओं में 73% युवाओं ने हमको 2016 का पहले का राय दिया है। उसी का जवाब कल हम लोग देंगे। कोई नहीं देख पाया कौन क्या सर्वे किया, क्या प्रतिक्रिया कौन छात्र दिया, कोई नहीं देख पाया, लेकिन हमारा प्रतिक्रिया जो होगा कल पूरे पारदर्शिता से होगा, पूरा दुनिया देखेगा। और जो वर्तमान स्थिति और परिस्थिति है झारखंड राज्य के अंदर, बहुत गंभीर स्थिति है पूजा जी, बहुत सीरियस मैटर है। नियोजन नीति नहीं है। हम बता दें, लगभग 6200 विद्यालय में मात्र 1 शिक्षक हैं। आज थाना जा रहे हैं कोई रिपोर्ट कराने के लिए, कोई न्याय मांगने के लिए, तो वहाँ अधिकारी कर्मचारी नहीं है, कहीं इंस्पेक्टर नहीं है, कहीं दरोगा नहीं है, कहीं सिपाही नहीं है, कहीं चौकीदार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं जिला बल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर नहीं है। मतलब कि राज्य
तहस नहस हो रहा है। कहता है ये लोग कि राज्य विकास कर रहा है, राज्य विकास कैसे कर रहा है? अब बताइए, जिस कंपनी पे, जिस फैक्ट्री पे मजदूर नहीं होगा, उस फैक्ट्री पे प्रोडक्शन कहाँ होगा? जीरो प्रोडक्शन है इस राज्य का। आपने सर्वे पर सवाल उठाए, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जब रिलीज जारी किया तो उन्होंने यहाँ पर बताया मिनी नाम की कंपनी, भारत सरकार की कंपनी जो है उसके द्वारा ये सर्वे कराया दिल्ली का गया। प्राइवेट कंपनी है। अगर हम सर्वे का विरोध नहीं करते हैं, सर्वे होना अच्छा बात है, लेकिन अब कराइए, भारत का कोई संवैधानिक संस्था से कराइए। कौन मना किया है? अब जामगढ़ में चुनाव हुआ, कौन किया? भारत का संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग कराया। तो वैसे ही कोई भारत का संवैधानिक संस्था से कराइए, हम सर्वे का समर्थन करते हैं। इस बार जब 13 तारीख को वापस से बजट सत्र शुरू होगा तो उस दिन पहला जो मुद्दा है वो नियोजन नीति है, उसी पर चर्चा परिचर्चा तमाम चीज़ें होने वाली है। पक्ष विपक्ष तमाम लोगों के समक्ष इसको लेकर के चर्चा होगी, जो कि सभी अभ्यर्थी भी देख सकते हैं, क्योंकि वो जो होगा वो सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को देखने को मिलता है, विधानसभा का जो कार्रवाई होती है। तो क्या लग रहा है उस दिन भी इसको लेकर के चर्चा होनी है? बिल्कुल, हम चाहते हैं हो, और हमारा मांग भी है कि परीक्षा हो। यहाँ शिक्षक की बहाली हो, दरोगा की बहाली हो, जेपीएससी की परीक्षा हो, जेएसएससी की परीक्षा हो, उत्पाद सिपाही की परीक्षा हो, सब तमाम विभाग जितने भी रिक्त पद है परीक्षा हो। और यहाँ नियोजन नीति का बहाना नहीं बनाया जाए। नीति बनाना एक दिन का काम है पूजा जी। ये लोग 7 साल से नीति नहीं बना पा रहे हैं। 22 साल हो गया झारखंड का। अरे 22 साल में तो देखो राज्य में इतना मांग होगा तो राज्य मिल जाएगा, एगो देश भी मिल सकता है इतना आंदोलन से, लेकिन एक नीति नहीं मिल रहा है। अगर बात करें, ये आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से सरकार ने कहा है इसी बजट सत्र में जो नियोजन नीति होगी वो तमाम स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार 60-40 ला रही है या फिर कुछ और नीति बना रही है या फिर उसमें कुछ संशोधन कर रही है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम लोग पूरी तरीके से 60-40 नहीं ला रहे, क्योंकि जिस तरीके से आलमगीर आलम ने कहा कि 60-40 की बात नहीं है, पहले का काहे बात किया जा रहा है, हमको बताइए ना। संशोधन की भी बात आ रही है। तो 2016 तो संशोधन करे, हम तो कर रहे हैं। आखिर हम एक ही चीज बार बार कहना चाह रहे हैं, इन लोग को काहे पेट में दर्द हो रहा है? 2015 नवंबर 2000 पहले जो इस क्षेत्र में नियोजन होता था जिस नीति के तहत, उस नीति को अंगीकृत क्यों नहीं किया जा रहा है? जो बिहार में जो 3 मार्च 1982 से चलते आ रहा है, जो पत्र संख्या 5014/81-806 है, जिसके तहत बिहार सिर्फ बिहारियों के लिए है। और यही जब बिहार 15 नवंबर 2000 से पहले यही बिहार था, तो यहाँ भी बिहार बिहारियों के लिए होता था। लेकिन आज वही बिहार से कट के अलग होता है तो एक बिहार बिहारियों के लिए रहता है, लेकिन जो बिहार से अलग झारखंड बनता है तो वो झारखंड जो है सबके लिए हो जाता है। ये कहाँ का अन्याय है? उसको क्यों हूबहू अंगीकृत नहीं किया जा रहा है? हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप 5014/81-806 3 मार्च 1982 का लेटर को हूबहू अंगीकृत कीजिए। जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया है झारखंड कर दीजिए, जहाँ जहाँ पटना शब्द का प्रयोग है उसको रांची कर दीजिए। काहे पेट दर्द हो रहा है? कोई नहीं, इन लोग का मनसा नहीं है नौकरी देना। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र जी, जिनका स्पष्ट कहना है कि हम लोगों का कल डिजिटल आंदोलन जो है वो होने जा रहा है और इस डिजिटल आंदोलन में तमाम अभ्यर्थी जो है वो बढ़ चढ़ करके यहाँ पर इसको रीट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ये एक ही घंटे में ट्रेंडिंग में जाए और सरकार की नज़र इस पर बने। और जिस तरीके से 13 मार्च को नियोजन नीति को लेकर के चर्चा होनी है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, सरकार क्या नीति लेकर के आती है, क्योंकि सरकार की ओर से भी ये कहा गया था, जिस तरीके से हमने आपको पक्ष सुनाया था, उनका कहना था कि अभी 60-40 की बात कहां से आ रही है, ये अभी फिलहाल सरकार भी नहीं समझ पा रही है। तो इसको लेकर के तमाम बातें यहां पर सामने देवेंद्र जी ने रखी है। तब तक के लिए बनी रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।